नमस्कार दोस्तों, संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी, जिसमें हमें प्रैक्टिस सेट 1.2 देखना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। इन तीनों में से हमें कौन सा रे जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए, जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब कोई एक एंगल बाइसेक्टर होता है तो वो क्या करता है, उसका सेम प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड कर देता है। करेक्ट। मतलब यहां पे क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे रेशियो किस तरह से बनेगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां पे रेशियोज क्या बनेंगे, दैट इज एम इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमने गिवन के तौर पे लिख लिया है। अब यहां पे रेशियो क्या बनेगा, दैट इज क्यूपी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यूएम अपॉन एम आर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, यहां पे जो रेशियो है वो किस तरह से है, क्यूपी कितना है 7, क्यू पी आर कितना है 3 इज इक्वल टू क्यूएम 3.5 एंड एम आर 1.5। अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहां पे अगर इस रेशियो को क्यूएम अपॉन एम आर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3.7 इंटू 2 दैट इज 7, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3। तो आप यहां पे क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो क्या बनेगा, दैट इज 7/3। तो हम एक काम करते हैं, इस 7/3 फर्स्ट नंबर वाइज हम कर लेंगे इसको। देन क्यूएम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 3.5 एंड 1.5। इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 7/3। तो क्यूएम अपॉन एम आर ये हमारे स्टेटमेंट 1 के इक्वल आया है। तो ये जो रेशियोज हमें मिले वो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो हेंस रे पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते थे तो वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। बस अब देखते हैं क्वेश्चन, मतलब डायग्राम सेकेंड के लिए क्या है। यहां पे बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, एक काम करते हैं अभी डायरेक्टली रेशियोज पुट कर देते हैं क्योंकि हमने यहां पे ऑलरेडी लिखा है सब गिवन। तो ये हो जाएगा आरपी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, आरपी कितना है 7/10, ये हो गया नंबर 1। देन आर एम अपॉन एम क्यू, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 6/8। अब ये जो है इसको हम या तो रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, 4। तो कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगी। ठीक है ना, यहां पे एक ऑड नंबर है, यहां पे सभी इवन नंबर है, तो इस इवन हम इसको इवन नहीं कर पा रहे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसके प्रोपोर्शन में हम इसको नहीं ला पा रहे। अगर यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 14 हो जाएगा, लेकिन यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो किसी भी तरह से हम उसको रिड्यूस भी नहीं कर पा रहे और नंबर्स को बढ़ा भी नहीं पा रहे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये
कभी भी सेम रेशियो में नहीं आ पा रहा है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं आ पा रहा है। हेंस रे PM is not a angle bisector, an angle bisector। ठीक है, अब थर्ड डायग्राम देखते हैं। बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यहां पे क्या आ जाएंगे रेशियोज, दैट इज RP अपॉन PQ इज इक्वल टू 10/9, ये हो गया फर्स्ट। देन यहां पे RM अपॉन MQ, तो यहां पे ये हो जाएगा 4/3.6। अब अगर देखिए यहां पे अगर मैं इसको 1 यहां पे अगर मैं इस नंबर को क्या कर सकता हूं, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा 36। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसको इसी नंबर को अगेन 4 से डिवाइड करता हूं, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 4 एंड 36 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ जाएगा 10/9 आ जाएगा। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड 10/9 10/9 दोनों आ रहे, तो यहां पे क्या हो जाएगा RP अपॉन PQ इज इक्वल टू RM अपॉन MQ। Hence ray PM is the angle bisector of angle QPR। यहां पे भी हम लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, यहां पे भी ऑफ एंगल QPR। बस इस तरह से इसे करना था। अगर लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के लिए हमारे पास में डायग्राम दी है और बोला है इन ट्रायंगल PQR PM is 15 and PQ is 25। PQ मतलब यहां से PQ जो दिया है वो दिया है 25। उसके बाद में क्या बोला है कि PR जो है PR दिया है 20 सॉरी PR यहां से यहां तक ये दिया है 20 एंड NR जो है वो है 8। देन यहां पे पूछा है कि स्टेट वेदर द NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव रीजन। अब यहां पे NM इज पैरेलल टू RQ, ये पूछा है ये है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है। तो देखिए यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी दैट इज BPT थ्योरम, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता था, एक साइड उसको अगर हम एक पैरेलल लाइन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो यहां पे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन यहां पे हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में PN नहीं है, हमारे पास में MQ नहीं है। अब ये नहीं है, ये दिखाने के लिए या ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में जो वैल्यूज है उसमें से हम माइनस कर देंगे। देखिए PQ किस तरह से बनाए, PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। ठीक है, हमें MQ की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, MQ इज इक्वल टू PM माइनस PQ को हम शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पे PM कितना है हमारा, PQ वन सेट एक काम करते हैं, MQ हमें निकालना है
PQ माइनस PM, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, PQ है कितना हमारा 25 माइनस PM है हमारा 15, तो MQ की वैल्यू हो जाएगी 10, MQ इज इक्वल टू 10। अब यहां पे हमें NP निकालना है, तो PR किस तरह से बना है, PR इज इक्वल टू PN प्लस NR। अब हमें PN की वैल्यू निकालनी है, तो PR माइनस NR इज इक्वल टू PN। NR की वैल्यू है हमारे पास में, सॉरी PR की वैल्यू है हमारे पास में 20, देन NR की वैल्यू है 8, PN कितना मिला हमें, दैट इज 12, PN हमें 12 मिला है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा रेशियो है, फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, देन क्या बोलेंगे हम यहां पे, पुट MQ, एक काम करते हैं, ये रेशियो जो लिखे हैं PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है वो हमें पुट कर देंगे। तो PN कितना मिला हमें, दैट इज 12, NR 8 इज इक्वल टू PM 10 एंड MQ PM है हमारा 15 एंड MQ है हमारा 10। तो अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि इसका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 4 6 देन 3 2, ठीक है। मतलब यहां पे 3/10 इज इक्वल टू 15 अपॉन 10, लेकिन हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए हमारे पास में ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये RQ जो है वो NM को पैरेलल है। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती थी तो वहां पे BPT थ्योरम अप्लाई करके कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रेशियो जो मिल रहा है वो इक्वल नहीं होगा। हेंस द गिवन ratios are in same proportion, hence NM parallel to side कौन सी है, RQ। यहां पे हम लिख सकते हैं सेगमेंट NM इज पैरेलल टू RQ, क्योंकि हमने यहां पे अभी रीजन भी दे दिया, कौन सा थ्योरम अप्लाई किया वो भी दे दिया। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमें डायग्राम दिया है यहाँ पे और बोलता है कि इन ट्रायंगल NMP NQ is an bisector of angle MN if NM is equal to 5, PN is equal to 7, MQ is equal to 2.5, then find QP। हमें यहाँ पे वैल्यूज भी दे के रखी है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि ये एक एंगल बाइसेक्टर है, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल ये अप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से बनेगा, इन ट्रायंगल NPM NQ is एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। तो इसका रेशियो क्या मिलेगा हमें, दैट इज MQ अपॉन QP इज इक्वल टू MN अपॉन NP। अब जो जो वैल्यूज है हमारे पास में वो हमें क्या करनी है, सिर्फ यहां पे पुट कर देनी है। MQ है 2.5, QP हमें पता नहीं, वो निकालना है QP, देन N दिया है 5 एंड NP दिया है दैट इज 7। तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, QP इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7, तो यहां पे QP देन 2.5 इंटू 7 अपॉन
5। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 1 2। तो यहां पे ये हो जाएगा 3.5। तो QP इज इक्वल टू 3.5। बस हमें QP की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, इतना आसान है। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन। यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिए है B एंड C का 60 डिग्री है, और पूछा है प्रूफ दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन एंड टू प्रूफ के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास में, दैट इज गिवन एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारे पास में गिवन है। ठीक है, अब यहां पे किस तरह से हमें इसको प्रूव करना होगा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब देखने में बहुत आसान है और करने में भी, ऐसा नहीं है कि अगर प्रूफ पूछा है तो और टफ हो जाएगा, ऐसा है नहीं। अगर आपको यहां पे दिख रहा है कि एंगल P एंड B इन दोनों का मेजरमेंट कितना है, सेम है बिल्कुल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो BC है और ये जो PQ है ये पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल है तभी तो ये दोनों का मेजरमेंट जो है वो सेम आएगा, करेक्ट। अगर पैरेलल है तो इनका रेशियो भी उन्होंने दे दिया है, AP अपॉन PB निकालना है, AQ अपॉन QC निकालना है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यहाँ पे हो जाएगा BPT थ्योरम अप्लाई। तो आइए करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहां पे मेजर ऑफ एंगल या फिर एंगल P इज इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं हम उसको B, क्योंकि यहां पे ये क्या है, गिवन है। हम इसको कॉमन एंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे मेजरमेंट दोनों का भी सेम दिया है। ठीक है, देन एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है ना, एक ही लाइन पे अगर निकालिए और दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसका मतलब वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहां पे रीजन लिख लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्या होगा, देखिए अगर APQ एंड ABC ये दोनों सेम है, इसका एंगल भी हमें सेम मिल रहा है, तो बाय BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल BC। अगर PQ सेगमेंट बोल देंगे हम उसको, सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC, अगर ये इसको पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो बन जाएगा, दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूव्ड। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में लिखने से भी कोई मतलब नहीं होता, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है उतने ही मार्क्स का हमें लिखना है, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। 10th में हमें ये बहुत देखना होता है, हमें कैलकुलेशंस, देन हमारा टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर हमारे पास में 2 स्टेटमेंट मिल गए तो 2 स्टेटमेंट भी बहुत हो गए किसी चीज को प्रूफ करने के लिए। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया है इन ट्रापेजियम ABCD, साइड AB पैरेलल साइड PQ, साइड पैरेलल DC, AP is equal to 15, PD is equal to 12, QC is equal to 14, फाइंड BQ। हमें ये निकालना है, फाइंड BQ। तो आइए जो चीजें हमें गिवन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है,
गिवन क्या क्या है यहाँ पे, गिवन हमें दिया है दैट इज साइड AB, साइड AB पैरेलल साइड PQ, पैरेलल साइड DC, ठीक है। देन ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम में क्या है, यहां पे AD एंड BC ये ट्रांसवर्सल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, फाइंड, टू फाइंड क्या निकालना है हमें, BQ, हमें BQ निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए जो जो चीजें हमें गिवन में है पहले हम लिख लेते, इन ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है, AD से AD एंड सेगमेंट BC आर दी ट्रांसवर्सल, then side AB parallel side PQ parallel side DC, ये है गिवन। तो क्या हो जाएगा, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यहां पे अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हमें रेशो मिलेगा। अब रेशो जब मिलेगा तो BQ उसमें आएगा, तो हम क्या करेंगे, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। तो हमें BQ की वैल्यू हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। तो AP की वैल्यू दी है हमें 15, PD 12 इज इक्वल टू BQ हमें निकालना है, और QC दिया है 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 15 इंटू 14 इज इक्वल टू BQ इंटू 12। BQ की वैल्यू हमें निकालनी है 15 इंटू 14 अपॉन 12, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 एंड 7। इसको हम डिवाइड अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 17.5। तो BQ कितना मिला हमें 17.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 दिया है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। ये फिगर है और यहाँ पे हमें QP की वैल्यू निकालनी है। अब डायग्राम देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि ये है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। अब एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। आपको ये समझ में आना चाहिए कि डायग्राम देखने के बाद कि कौन सा वहां पे हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल यहां पे हम फाइंड वगैरह लिख लेते हैं एक बार। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है MN इज इक्वल टू 25, देन NP इज इक्वल टू 40, MQ इज इक्वल टू 14। टू फाइंड QP। अब यहां पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन ट्रायंगल MNP NQ is the angle bisector by using
property of an angle bisector of triangle। क्या हो जाएगा? MQ अपॉन QP इज इक्वल टू MN अपॉन NP। ठीक है, अब यहां पे QP है 14, सॉरी QP हमें निकालना है, MQ है 14, QP हमें निकालना है, QP MN दिया है 25 एंड NP दिया है 40। तो यहां पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 40 इंटू 14 इज इक्वल टू 25 इंटू QP। तो ये 25 डिवाइडेशन में चले जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू QP। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, ये 5 5 आ जाएगा, ये 8 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या बचा? 8 इंटू 14 अपॉन 5 इज इक्वल टू QP। तो क्या हो जाएगा? देखिए 8 2 जा 32, 2 कैरी 3, 8 1 जा 8, 112 डिवाइडेड बाय 5 QP। इसको डिवाइड करेंगे, 112 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 12, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2.4। तो ये आ जाएगा 22.4 यूनिट इज इक्वल टू QP। बस इतना था, हमें बस वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया है, इन फिगर 1.41 इफ AB पैरेलल CD पैरेलल FE देन फाइंड X एंड AE। इसका मतलब यहाँ पे जो डायग्राम है उस हिसाब से गिवन क्या क्या है हमारे पास में, दैट इज AB पैरेलल DC पैरेलल FE, ये हमारे पास में गिवन है। हमें निकालना क्या है? टू फाइंड X, दैट इज C इज इक्वल टू X, ये हमें निकालना है। और क्या बोला है निकालने के लिए? AE, ये लेंथ हमें निकालनी है, AE इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमें निकालना है। सॉल्यूशन क्या आएगा? देखिए यहां पे 3 लाइन पैरेलल है, तो हमने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी देखी है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, सॉरी अब यहां पे AB पैरेलल DC पैरेलल FE, तो ये है गिवन। अगर गिवन में दिया है तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या आएगा यहां पे? रेशियो आ जाएगा, दैट इज ए, लिख ही लेते हैं, BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE। तो BD की क्या वैल्यू है? 8, DF है 4, AC है 12 एंड EC है X। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? X की वैल्यू निकालने के लिए 12 इंटू 4, 8 डिवाइडेशन में आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये यहाँ पे 6, तो X इज इक्वल टू 6। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है नहीं, तो हम उसको यूनिट कंसीडर करेंगे। और क्या दिया है हमें? फाइंड AE। अब AE कैसे बना है? AE इज इक्वल टू व्हाट? AC प्लस CE, AC प्लस CE। यहां पे AC कितना है? 12,
सी कितना है, हमें मिला है सीई, दैट इज एक्स था हमारा, करेक्ट। तो सीई है 6, तो ये हो जाएगा 18 यूनिट। ए की वैल्यू कितनी मिली हमें, 18 यूनिट। बस बहुत आसान है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। अगर लिखना चाहते हो तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। इफ LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8, then find LT। अब जो डायग्राम हमें दी है उसके हिसाब से गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन दैट इज LM is equal to 6, then TN is equal to 8, MN is equal to 10। फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड दैट इज LT हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए यहां पे ऑलरेडी दिया है हमें कि ये जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है MT, तो इन ट्रायंगल LMN MT इज एंगल बाइसेक्टर। अब यहां पे हमने थ्योरम देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोलता था वो, कि जब भी हम किसी एक पॉइंट से जब एंगल बाइसेक्ट करते हैं या फिर एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, तो वो किस तरह से उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो जिस लाइन पे हमने एंगल बाइसेक्टर निकाला, किस पे निकाला, LN, तो LN पे ये रेशियो कैसे बनेगा, दैट इज LT अपॉन TN इज इक्वल टू LM अपॉन MN, इस तरह से होगा। तो क्या होगा, देखिए यहां पे MT इज एंगल बाइसेक्टर, सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। तो रेशियो क्या बनेगा हमारा, LT अपॉन TN इज इक्वल टू LM अपॉन MN। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, LT की वैल्यू हमें निकालनी है, TN हमें दिया है 8, LM दिया है 6 एंड MN दिया है 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 इंटू LT इज इक्वल टू 8 इंटू 6, क्या हो जाएगा, LT इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 10। तो यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 5, ठीक है। तो LT इज इक्वल टू 4 इंटू 6 अपॉन 5, LT इज इक्वल टू 24 अपॉन 5। इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 24 अपॉन 5, 24 बचता है 0.8, तो ये हो जाएगा 4.8 यूनिट। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर वगैरह दिया है नहीं, तो LT की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 4.8 यूनिट। अगर लिखना चाहते हो तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया है हमें, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD इज बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल ABC इफ AB is equal to x, AD is equal to x minus 2, DC is equal to x plus 2 and BC is equal to x plus 5। अब ये हमें पता है कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन में दिया है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, हमें गिवन AB is equal to x, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, AD is equal to x minus 2, BC is equal to x plus 5, then DC is equal to x plus 2। फाइंड क्या करना है, फाइंड x is equal to what। सॉल्यूशन क्या है इसका, जो जो हमें चीज
पता है, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, वो ये है दैट इन ट्रायंगल ABC BD is angle bisector by using which property? Property of angle bisector of a triangle, क्योंकि ये बाइसेक्टर है. By using property of angle bisector of triangle. आपको बस प्रॉपर्टी में जिस तरह से रेशियो दिया है वो आपको समझ में आना चाहिए. जिस यहां पे क्या है, एंगल बाइसेक्टर जहां पे जा रहा है, कहां से जा रहा है, वो AC पे जा रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, AC पे जाने के बाद में जो AC को डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो एंड रिमेनिंग साइड्स का रेशियो होता है हमेशा. तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC. तो यहां पे AD की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, x माइनस 2, DC है हमारे पास में x प्लस 2 इज इक्वल टू AB है x एंड x प्लस 5. अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. सो यहां पे क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एक्सपांशन, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. x स्क्वायर विल कैंसल्ड, यहां पे क्या बचेगा, दैट इज 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x. 2x इधर शिफ्ट कर देंगे, 3x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. यहां पे बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10. बस इतना करना था. अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमें एक एक्टिविटी के तरह फॉर्म में दिया है. दिया ये है कि in the figure 1.44 x is any point in the interior of triangle. Point x is joined to vertices of triangle. Segment PQ parallel to segment DE. Segment QR parallel to segment EF. Filling the blank and prove that segment PR parallel to segment DF. यहाँ पे कुछ filling the blanks दिए हैं हमें और वो हमें fill करना है. अब देखिए यहाँ पे जिस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, दैट इज XDE, मतलब ये वाला ट्राइंगल. हम इसको क्या करेंगे, ढक देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक दिस. तो यहाँ पे XDE इसकी बात हो रही है. क्या बोलता है, XDE PQ पैरेलल टू DE. PQ जो है वो पैरेलल टू DE, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन में दिया है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारा पहला फिलिंग द ब्लैंक्स, दैट इज गिवन. फिर क्या है, अब यहां पे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज BPT, हमें यहां पे क्या करना है, उसका रेशियो लेना है. तो XP अपॉन PD एंड QX अपॉन QE, तो ये हो गया QX अपॉन QE. ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट. अब बात होती है XEF इस ट्रायंगल के बारे में. तो यहां पे QR जो है वो पैरेलल है EF को, तो ये भी हमें गिवन में दिया है, ये भी हमें गिवन में है. तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, रेशियो ऐसे बनेगा, दैट इज XQ अपॉन QE एंड XR अपॉन RF. ठीक है, देन ये कौन सा प्रॉपर्टी के अनुसार हुआ था, दैट इज BPT. अगेन ये भी BPT क्यों है, क्योंकि ये लाइन इसको पैरेलल है. इस ट्रायंगल की अगर बात हो रही है तो हमें पता था किसी एक साइड पे अगर हम क्या करेंगे, पैरेलल साइड डालेंगे तो क्या करेगा, वो रेशियो डिवाइड कर देगा. फिर फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड.
देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, QX अपॉन QE, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी XQ मतलब क्या है, QE यही आएगा, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ इसको ये कर देते हैं QX। अब क्या हो जाएगा, ये और ये सेम है, तो बाकी रिमेनिंग साइड्स जो है दैट इज XP अपॉन PD एंड XR अपॉन RF फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें ये मिला। अब इस तरह से ये जो प्रूफ हमें करना था दैट इज सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट D, ये हो गया प्रूफ बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बस इतना आसान था। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते ही इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक स्टार क्वेश्चन है, लेकिन डरना है नहीं। स्टार दिया है मतलब बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ABC, रे BD bisect angle ABC and ray CE bisect angle ACB. If segment AB is congruent to segment AC, then prove that ED parallel BC. सेगमेंट हमें क्या बताना है, that is BC parallel to DE, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जो गिवन है हमें वो हम एक बार लिख लेंगे। गिवन तो हम क्वेश्चन में से भी लिख सकते हैं, ये तो आपको भी पता है। सो यहाँ पे रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। और क्या गिवन दिया है हमें, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूव क्या है हमें, ED पैरेलल टू BC। आइए अब हम देखते हैं प्रूफ। देखिए यहां पे क्या है, जो हमें बताया कि BD ये बाइसेक्ट कर रहा है AC को एंड CE बाइसेक्ट कर रहा है AE को। तो आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC BD बाइसेक्ट AC, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पे रेशियो क्या बनेगा इसका, एंगल बाइसेक्टर कौन से साइड पे है, AC के, तो रेशियो क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये है हमारा फर्स्ट नंबर, इसको हम दे देंगे। देन हमारे पास में और क्या है, इन ट्रायंगल ACB क्या दिया है, दैट CE बाइसेक्ट AB, सेगमेंट लिखना भूल गया, सेगमेंट CE बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रही है वो, AB को, बाइसेक्ट AB, ये भी हमें गिवन है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AB अपॉन BC या फिर AC अपॉन BC। इसको हम दे देंगे नंबर 2, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे हमें गिवन में ऑलरेडी क्या है, दैट सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट
सेगमेंट AC, ये क्या है हमें गिवन में दिया है। तो हम यहां पे ये जो AC है इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, ताकि ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा या सेम हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, यहां पे AB इज इक्वल टू AC हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहां पे AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ये हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या बना, दैट इज AD अपॉन DC AE अपॉन EB, ये हो गया। तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ED is parallel to BC, hence proved। बस इतना आसान था। स्टार दिया है मतलब बहुत टफ नहीं होता दोस्तों, हमें बस इक्वेशन को जो दिया है उसको सॉल्व करते जाना है। क्या दिया है, क्या निकालना है और उसको किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप आंसर तक पहुंचना है। मैंने पहले ही कहा था आपको 3 स्टेप्स, क्वेश्चन को आप सही से समझो, उसके बाद में हमें क्या निकालना है और क्या निकालने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये हमने ले लिया, ताकि हमें क्या मिलेगी, ये साइड हमें क्या मिल सकती है, इक्वल मिल सकती है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया था। देन हमें और एक चीज पता थी कि AB एंड AC ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने क्या किया, AC के लिए हमने AB कंसीडर कर दिया। तो अपने आप क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। तो ये अगर कट हो जाएगा, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल आएगा, इसलिए हमने वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी थी वो BPT की थी, इसलिए EDA पैरेलल हो गया BC से। इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे अगले थ्योरम्स एंड प्रैक्टिस सेट 1.3।